फतेहाबाद जिले के टोहाना में गौरव ट्रेडिंग कंपनी में हुई लूट के मामले में वांटेड 2 लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दोनों लुटेरों ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई तो दोनों के पैर में गोली लग गई। ये मुठभेड़ शनिवार सुबह टोहाना क्षेत्र में हुई। गोली लगने से घायल हुए दोनों आरोपियों को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इनके एक साथी को लूट की वारदात के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। आज गिरफ्तार किए गए लुटेरों की पहचान कमल उर्फ बच्ची और मोनू उर्फ मोनी के रूप में हुई है। इस मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और तीनों आरोपी बॉक्सर गैंग से जुड़े हुए हैं। पकड़े गए लुटेरों का पुलिस अब क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगाल रही है। आपको बता दें कि इन दोनों आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी उद्दित के साथ मिलकर बुधवार 4 फरवरी की शाम को टोहाना में लूट की थी। तीनों हथियारबंद बदमाशों ने पिस्टल के बल पर गौरव ट्रेडिंग कंपनी से घुसकर गल्ले से करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने दुकानदार धीरज की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने एक लुटेरे को पहले ही इस मामले में अरेस्ट कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी बलियाला के उद्दित नामक आरोपी को कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार किया था। अब बाकी बचे दोनों आरोपियों को भी घटना के 72 घंटे के भीतर काबू कर लिया गया है। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी गोली चलाता हुआ भी नजर आया था। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के पास मोटरसाइकिल और देसी कट्टे थे, जिनसे उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली दोनों के पैर में लगी है। घायल होने के बाद पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वारदात का मुख्य आरोपी कमल उर्फ बच्ची है। बच्ची बॉक्सर गैंग से जुड़ा हुआ मुख्य बदमाश है, जो अपने साथ युवाओं को पैसे का लालच देकर जोड़ता है और फिर उनसे आपराधिक गतिविधियां कराता है। उस पर टोहाना में 13 बर्गर नामक रेस्टोरेंट पर 2 साल पहले फायरिंग कर रंगदारी मांगने का भी केस दर्ज है। आपको बता दें कि टोहाना में गौरव ट्रेडिंग कंपनी के मालिक धीरज मेहता के अनुसार बुधवार 4 फरवरी की शाम को वह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, तभी अचानक स्प्लेंडर बाइक पर 3 युवक आए। उन्होंने पिस्तौल तानकर रुपयों की मांग की और गले से करीब 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। जाते समय आरोपियों ने दुकान की तरफ फायरिंग की और खुद को किसी गैंग से संबंधित बताते हुए अगले दिन फिर से आने की धमकी भी दी। दुकानदार के कर्मचारी करमजीत ने बताया कि जब बदमाश दुकान पर आए तो वह मैग्नेट पर काम कर रहा था। उसने बदमाशों से पूछा था कि उन्हें क्या चाहिए। इस पर बदमाशों ने हथियार दिखाते हुए कहा कि वे फिरौती लेने आए हैं और उसे पीछे हटने के लिए कहकर उसके हाथ पर चोट मार दी। कर्मचारी बदमाशों की हरकत से काफी डर गया था। इस वारदात को सुलझाने के लिए सीआईएस सिटी पुलिस समेत 4 टीमें गठित की गई थी। चारों टीमें आरोपियों की तलाश में थी। मामले में शामिल तीनों आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस अब इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगाल रही है। गौरव ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। वहाँ पे 3 आरोपी जो मोटरसाइकिल पर आए थे, उन्होंने फायर करके रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया था। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे बैठा रहा और 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरे। वो दुकान की तरफ गए और उन्होंने असले से फायर किया और इस गौरव ट्रेडिंग कंपनी के नामक दुकान से 1.5 लाख रुपए लूट लिए थे, जो कि हर प्रकार से जघन्य अपराध था। और ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी टोहाना के नेतृत्व में तुरंत 4 टीमें गठित की गई और पुलिस ने इस घटना की हर पहलू से जांच शुरू कर दी। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी? हाँ जी, इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। और 4 फरवरी की घटना के बाद में 5 फरवरी को जो हमारे पास में सूचना थी और जो भी हमने तथ्य जुटाए थे, उसके आधार पर एक व्यक्ति जो उदित नाम का व्यक्ति है, जो फायरिंग करने में शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और क्योंकि वो भाग रहा था और गिर गया तो उसके पैर में भी चोट आई। और 2 व्यक्ति उसके बाद में 5 फरवरी के बाद में अरेस्ट जिनकी पेंडिंग थी। 6 फरवरी को इन आरोपियों ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी डाली कि भाई ये इस प्रकार की घटना जो उन्होंने पहले भी करी, आगे भी करते रहेंगे। 6 फरवरी के बाद में 7 फरवरी को सीआईए टोहाना की टीम को सूचना मिली कि ये दोनों लड़के जो भी अरेस्ट नहीं हुए हैं, ये मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं टोहाना के इलाके में ही, और इनके पास में असला भी है। इसमें कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ने का प्रयास किया और अपने सीआईए टोहाना की और अन्य टीमें जो है इनके पीछे थी। इन्होंने फायर किया और एक गोली सीआईए टोहाना की सरकारी गाड़ी में भी लगी है। और अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायर किया और इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है और इनको निजी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे
प्राथमिक उपचार देने के बाद में अग्रवा रेफर किया गया है। और इसमें से बताने की बात ये भी है कि इनमें से जो एक आरोपी है कमल, इसने पहले टोहाना में B13 नामक रेस्टोरेंट पर भी पहले फायरिंग की हुई है और लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है तीनों का, अपराधियों का ही, जो आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट अन्य प्रकार की घटनाएं पहले भी शामिल रही हैं। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई से जो संगठित अपराध है उस पर अंकुश लगेगा और जो इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त होते हैं उनको फतेहाबाद पुलिस ने मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है। किसी गैंग से संबंध रखते हैं सर ये? देखिए जी, गैंग तो क्या एक लूज टर्म है, तो मैं नहीं मानता कि भाई किसी प्रकार की गैंग का मीडिया के साथियों के साथ नाम वगैरह शेयर करके उसको हमें कोई ग्लोरीफाई करना चाहिए। और इसके संदर्भ में कुछ समय पहले एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था, तो उसी क्रम में मैं नहीं मानता कि भाई किसी प्रकार को गैंग को या इस प्रकार की चीज़ को ग्लोरीफाई करना चाहिए।